नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। वडोदरा भी आएंगे बाबा बागेश्वर, 3 जून को होगा दिव्य दरबार। इलेक्ट्रॉनिक चिप मामले भी भारत बनेगा आत्मनिर्भर, धोलेरा में बनेगा सेमीकंडक्टर हब। न्याय मंदिर का सिटी बस स्टैंड ठेले वालों के हवाले, नागरिकों को नहीं मिल रही सुविधा। लगातार विवादों में चल रहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात दौरे पर आ रहे हैं और वडोदरा में भी उनके दिव्य दरबार का आयोजन हुआ है। बागेश्वर धाम के बाबा बागेश्वर कहे जाते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में अपने दिव्य दरबार के आयोजन के साथ आ रहे हैं। सूरत और राजकोट में उनके दिव्य दरबार का आयोजन हुआ है और अब वडोदरा में भी दिव्य दरबार के आयोजन का ऐलान किया गया है। श्री नवशक्ति गरबा महोत्सव और वडोदरा शहर भाजपा की ओर से 3 जून को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है। वडोदरा शहर के नवलखी ग्राउंड और लापरसी ग्राउंड में दिव्य दरबार का ये आयोजन किया गया है, जो नवशक्ति गरबा महोत्सव और भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया होने की बात आयोजक कमलेश परमार ने कही है। મને જણાવો તો ખૂબ જ આનંદની લાગણી તેમજ ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે કે બાગેશ્વર ધામના મહારાજ શ્રી ગુરુજી શ્રી ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી વડોદરા ખાતે પધારી રહ્યા છે। અમે શ્રી નવશક્તિ ગરબા મહોત્સવ તેમજ વડોદરા શહેર ભાજપ સંગઠન દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। તારીખ 3 જૂન શનિવારના રોજ છે, સાંજે 5 થી 9 દરમિયાન દિવ્ય દરબાર જનરલ પબ્લિક માટે રહેશે। आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे देश में इलेक्ट्रॉनिक चिप भारत में ही बनाने की शुरुआत गुजरात के धोलेरा से की जा रही है, जिस पर वडोदरा में बीसीसीआई द्वारा उद्योगपतियों के लिए एक खास सेमिनार आयोजित किया गया। आज के आधुनिक ऑटोमेटिक सिस्टम के जमाने में टेक्नोलॉजी चिप के बिना संभव नहीं है। ऐसे में गुजरात को सेमीकंडक्टर हब बनाया जा रहा है, जिस पर एक सेमिनार वडोदरा में बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया गया। टेक्नोलॉजी के युग में इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक उत्पादों के लिए चिप हार्ट का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मामले भारत और गुजरात को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के सबसे पहले सेमीकंडक्टर हब को गुजरात के धोलेरा में विकसित किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर बीसीसीआई के सेमिनार में विचार विमर्श किया गया। बेसिकली वडोदरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्री ने एक ये सेमीकंडक्टर अभी जो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वेदांता ने जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड तो सेमीकंडक्टर क्या है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट वो इंडस्ट्री के लिए, उसका अवेयरनेस के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है। जो एक्सपर्ट है वो ये इंडस्ट्री में सालों से है, उसको सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल उसको डेप्थ में नॉलेज है, वो लोग का एक प्रोग्राम और पैनल डिस्कशन रखा है, सो दैट जो इंडस्ट्री मेंबर्स को पता चले कि भाई वो इंडस्ट्री कैसे है और इसमें क्या पोटेंशियल है। जो कमिंग ईयर्स में इसका बहुत सा यूज़ ईच एंड एवरी इंडस्ट्री में, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गिनिए, कोई भी मोबाइल, सब में चिप्स की ज़रूरत पड़ती है। और आज की तारीख में अभी तो ऐसा लगता है कि भाई ऑयल का जो अब हम ऑयल इंपोर्ट करते, सेम वे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का चल गया है। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि ऑयल के से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट ऑल्सो डबल होती जा रही है। तो एटलीस्ट जो अभी गवर्नमेंट का व्यू है कि भी हमको जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में हमको भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो वो हिसाब से अवेयरनेस जगाने के लिए हमने भी एक प्रोग्राम रखा कि भाई सेमीकंडक्टर पॉलिसी है तो उसका क्या बेनिफिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या चाहिए, उसी के लिए प्रोग्राम रखा। आज के इस प्रोग्राम करने का जो हमारा उद्देश्य है कि जो वडोदरा क्षेत्र में जो भी कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज यहाँ पर हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, इसके अलावा जो भी स्टार्टअप्स या जो कंपनियां एमएसएमईज में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंतर्गत आना चाहती हैं, उनको हमारी पॉलिसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस पॉलिसी में सरकार क्या लाभ उन्हें दे रही है, किस तरह से उस पॉलिसी का के अंतर्गत लाभ लेके वो अपनी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वह यही है कि इस क्षेत्र की सारी कंपनियों को हम पॉलिसी की जानकारी दे सकें तथा सेमीकंडक्टर सेक्टर में जो हमारे यहाँ निवेश होने वाले हैं उसके अंतर्गत भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ उसमें कैसे भाग ले सकती हैं, कैसे हमारा लोकल प्रोडक्शन
इस पॉलिसी के अंतर्गत बढ़ाया जा सकता है, इन सब की जानकारी देने के लिए ही इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जिसका हमारे इंडिया में एज ऑफ डेट अगर देखेंगे तो कोई इतना बड़ा स्पीयर हेडेड इंडस्ट्री नहीं है। हमारा कंप्लीट डिपेंडेंसी अगर देखते हैं सेमीकंडक्टर के लिए तो मोस्टली इट इज आउटसाइड, लाइक चाइना, ताइवान, यूएसए बेस्ड कंपनीज आर देयर. So the IESA is formed across India, and now they are running awareness programs. They are driving a lot of industry and academic connects and all to create that kind of an ecosystem into the India for semiconductor industry, wherein government is also putting a lot of efforts in terms of financing through PLI schemes and all, and then inviting and motivating lot of industry entrepreneurs actually to come forward and take part into this growth journey of semiconductor industry to establish this ecosystem in India. वडोदरा के अति व्यस्त माने जाते न्याय मंदिर इलाके में सिटी बस स्टैंड नहीं बल्कि कोई दुकान जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ ठेले वालों का जमावड़ा हमेशा देखा जाता है। गुजरात के ऐतिहासिक वडोदरा शहर में न्याय मंदिर में लहरीपुरा गेट और पद्मावती शॉपिंग सेंटर निकट सालों से शहर और ग्रामीण इलाके से आने वाली बस के लिए बस स्टेशन बनाया गया है, जहां सिटी बस रुकती थी और लोग सिटी बस सेवा का लाभ भी लेते थे। लेकिन अब यहां सिटी बस रुकती नहीं है, क्योंकि बस स्टैंड के आसपास ही ठेले वालों का जमावड़ा होता है। बस स्टैंड पर भी ठेले वालों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में बस बीच सड़क पर खड़ी रहती है और बस का इंतजार करने वाले लोग भी धूप में तपते हुए ही खड़े रहते हैं। वजह है कॉरपोरेशन की लापरवाही। यहाँ से बार बार अतिक्रमण हटाए भी जाते हैं, लेकिन उन्हीं ठेले वालों से हफ्ते भी लिए जाते हैं और ऐसे में ठेले वालों का जमावड़ा कभी खत्म नहीं होता। न सिर्फ ठेले वाले, ऑटो रिक्शा वाले भी यहीं खड़े रहते हैं, जिससे बस के लिए कोई जगह नहीं बचती। वडोदरा महानगरपालिका અને મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના સમયની અંદર એક જૂનામાં જૂનું જે બસ સ્ટેશન કહેવામાં આવે એવું બસ સ્ટેશન ન્યાય મંદિર ખાતે છે। બનાવ્યું તો બહુ સ્માર્ટ સિટીની મોટી મોટી વાતો કરી, તમે જોઈ શકો છો કે બિચારા નાના નાના પથારાવાળા કે જે નડતર રૂપ નથી એવા પથારાવાળાઓને ઉઘરાણી કરવાની, એને નોટિસો આપવાની, અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બનાવેલું બસ સ્ટેશન જે છે એ ખાલી માત્ર દેખાડા પૂરતું ને જાહેરાત પૂરતું છે। ત્યાં રાહત જે બિચારો કોઈ વ્યક્તિ આવે, કોઈ મુસાફર આવે, બસ જ્યારે વર્ષો પહેલાં તમે જુઓ તો પાદરાની બસો પણ ત્યાંથી ઉપડતી હતી, ગામડાઓની બસો પણ ત્યાં ઉપડતી હતી અને વડોદરા શહેરનો મધ્યનો ભાગ કહેવાતો હતો। ત્યાંથી તમામ બસોના પેસેન્જરો ત્યાં ઊભા રહીને મુસાફરો ત્યાંથી બસમાં બેસતા હતા। આજે બસની હાલત પર તમે જોઈ શકો છો કે કેટલાક લોકોએ અડ્ડો જમાવી દીધો છે અને ખાલી તંત્ર જે છે એ બહેરા મૂંગાની જેમ જોયા કરે છે। ત્યારે મારે ચૂંટાયેલી પાંખ અને વહીવટી પાંખને કહેવું છે કે તમારે જો સ્માર્ટ સિટી બનાવી હોય, સાચા અર્થમાં જો તમારે સ્માર્ટ સિટી બનાવી હોય તો ખરેખર તમારી આ બેવડી નીતિ બંધ કરી દેવી જોઈએ, કારણ કે આ બેવડી નીતિના કારણે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ પીસાઈ રહે છે। इस मामले वडोदरा के मेयर से पूछे जाने पर उन्होंने कार्यवाही की बात तो कही, लेकिन ये कार्यवाही कितनी बार होगी उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ठेले वाले 1-2 दिन के लिए हट तो जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन में फिर वहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कॉरपोरेशन रोजाना उनसे यहाँ खड़े रहने का चार्ज लेता है। ऐसे में वडोदरा के मेयर के लिए भी ये समस्या सुलझाना आसान बिल्कुल नहीं है। અમે અમારા અધિકારીને સૂચના આપી અને એ દબાણ દૂર કરીશું અને ફરીથી ના ઊભે રહે એની માટેની તકેદારી રાખીશું। બસ સ્ટેન્ડ છે એ જાહેર જનતાની જ્યારે બસ આવે ત્યારે તાપમાં કે ચોમાસામાં આ બસ સ્ટેન્ડ એ લોકો માટે ઉપયોગ થતો હોય છે કે તાપ હોય કે ચોમાસું હોય ત્યારે અંદર બેસે બસની રાહ જોવે। એમાં કોઈ બી ધંધાદારી માણસે દબાણ કર્યું હશે તો ચલાવી લેવામાં નહીં આવે। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में 30 मई से 30 जून तक संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर वडोदरा में कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा के वासविक ऑडिटोरियम में वडोदरा महानगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस कार्यकारिणी बैठक में वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, सयाजीगंज विधानसभा के विधायक केयू रोकड़िया, अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई, वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़, विधायक मनीषा वकील, वडोदरा महानगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, भाजपा महामंत्री सुनील सोलंकी समेत के भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर
विचार विमर्श किया गया। माननीय લોકલાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 9 વર્ષનો સફળ એમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો છે. 26મી મે 2014ના દિવસે તેમણે વડાપ્રધાન તરીકેના શપથ લીધા અને 26મી મે 2023 એ 9 વર્ષ પૂર્ણ કરે છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી સમગ્ર દેશમાં 30મી મેથી 30મી જૂન સુધીનો સમય એ સંપર્ક અભિયાન તરીકે આખા મહિના દરમિયાન એની ઉજવણી કરવાની છે. આ સમયગાળા દરમિયાનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ કયા દિવસે કયા પ્રકારના લોકો સાથે સંપર્ક કરવાનો છે, કેવી રીતે કરવાનો છે, એ અંગેની વિશેષ માહિતી માટે આ કારોબારીનું આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. इस मौके पर वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने वार्ड नंबर 18 में उपाध्यक्ष वीनू राठौड़ कंपनी में शराब के मुद्दामाल के साथ पकड़े गए होने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ભારતીય જનતા પાર્ટી કોઈપણ પ્રકારની અસામાજિક પ્રવૃત્તિને કોઈપણ પ્રકારનો કાર્યકર્તા હોય એના અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરવા માટેની છૂટ આપતી નથી. આજે સવારના વર્તમાનપત્રોમાં માહિતી મળી છે. પોલીસ વિભાગ સાથે પણ વોર્ડ નંબર 18ના પ્રમુખશ્રી અને અમારા મહામંત્રીશ્રી જે ત્યાંના પ્રભારી છે તેમણે પણ વાત કરી છે અને એમણે આજ રોજ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સભ્ય તરીકે એમને સસ્પેન્ડ પણ કરવામાં આવ્યા છે. गुजरात के वडोदरा में गैंडा सर्कल से लेकर पंचवटी तक स्मार्ट सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते कई अतिक्रमण करने वाले लोगों को दुकानें हटाने के नोटिस दिए गए हैं। वडोदरा के गोरवा इलाके में सड़क निर्माण के चलते पिछले कई सालों से यहां ठेले चलाने वाले लोगों को वहां से हट जाने की सूचना दी गई है। ऐसे में पीड़ित लोगों ने आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष वीरेन रामी की अगुवाई में मामले पर आपत्ति जताई है। અમે ગોરવા બાપુની દરગાહ પાસેથી આવ્યા છે. બાપુની દરગાહથી લઈને ITI ચોકડી સુધીમાં અમારી દુકાનો છે. તે 40 વર્ષથી અમારી દુકાનો છે અને કાચી દુકાનો છે, જેમાં કોઈ બાંધકામ કેવું અમે કરેલું નથી. મેં રસ્તામાં જતાં કોઈ રાહદારીને કોઈ અડચણરૂપ બને તેવું છે નથી અને અમને નોટિસ આપી છે કે તમે અહીં આગળ 3 દિવસમાંથી તમારી લારી ગલ્લા હટાવી દો, જેમાં 3 દિવસથી અમારો ધંધો બંધ છે. કોઈ હોબાળો મચી ગયો છે, કોઈ આમ તેમ હટાવે છે અને અમારો રોજગાર એ ધંધા ઉપર ને લારી ઉપર જ ચાલે છે. એની માટે અમે મેયર સાહેબને દરખાસ્ત કરવા માટે આવ્યા હતા કે અમારા તરફથી આગળ કોઈ લારી કે ટેબલ કોઈ લાગતું નથી અને જે પેવર બ્લોક બનાવ્યા છે રોડની કિનારીમાં એ પેવર બ્લોકથી બી અમારી દુકાન અંદર છે અને બહાર કોઈ ટેબલ કે ખુરશી લગાવતું નથી અને રસ્તામાં જતા રાહદારીને કોઈ અડચણરૂપ બને તેમ નથી. ત્યાં કોઈ ટ્રાફિકનો બનાવ બી નથી બનતો. તેની માટે અમારી લારી કોઈ નડતરરૂપ છે નથી અને અમારી એવી દરખાસ્ત છે કે અમને ત્યાં આગળ ધંધો કરવા દે. वडोदरा महानगरपालिका इलेक्शन वार्ड नंबर 8 गोरवा बापू की दरगाह से ITI की बीच में जो लारी गल्ले 40 साल से ये लोग अपना पुराना धंधा कर रहे हैं और उनसे ही उनका रोज़गार चल रहा है, उनका परिवार का ये गुजरान उनसे ही चल रहा है. फिर भी 40 साल के बाद वडोदरा महानगर पालिका ने उनको नोटिस दिया है और बोला है कि ये आप हटा लीजिए. उसमें मेन चीज़ यही है कि ये अगर विकास के काम में होता, अगर रोड के बराबर बीच में होता या किसी को अड़चन रूप होता तो हम लोग मानते कि उसको हटा लेते. लेकिन रोड के बाद पेवर ब्लॉक और पेवर ब्लॉक के बाद में वो जो जगह है उनके अंदर उन्होंने अपनी लारी गल्ले रखे थे. 40 साल पुराने हैं. हम लोग आज मेयर से और कमिश्नर से यही गुजारिश करने आए हैं कि ये आप 40 साल से उनको यहाँ पर बैठने दीजिए. ये कहीं परेशान नहीं होते, कोई राहदारी को भी अगर परेशान नहीं होता तो हमारी ये मांग थी कि इनको यहाँ पर बैठने दिया जाए. VNM बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए VNM। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષ્યા. જી હા,
અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा शहर में कुछ महीनों पहले नवलखी मैदान से मिली हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर हुआ विवाद फिर एक बार सतह पर आया है. वडोदरा में सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए सड़क के बीच का हनुमान मंदिर हटाया गया था और ये प्रतिमा तरसाली मंदिर में स्थापित की गई थी. वहां भी इस प्रतिमा की दुर्दशा हो रही होने की खबर आज उजागर हुई थी, जिसकी जानकारी लेने आम आदमी पार्टी के नेता स्वेजल व्यास खुद मौके पर पहुंचे. कुछ आज न्यूज़पेपर में देखा कि ऐसा मूर्ति को बेसमेंट में रखा है, तो हम आके खुद यहाँ पे चेक किया. संजय मामा यहाँ पे पूरा करते, तो यहाँ पे हमने चेक किया तो पता चला कि मूर्ति का यहाँ पे रिनोवेशन का काम चालू है और मूर्ति को बेसमेंट में टेबल पे रखा था और कोई दुकान वाला था जो खाली करके गया, तो वो टेबल से मूर्ति को उठा के रात को नीचे रख के गया और कोई मूर्ति लेके गया. तो उसी के संदर्भ में हम मामा के साथ भी खड़े और जो भी मूर्ति ले गया उन्हें भी रिक्वेस्ट करें कि आप वापस मूर्ति दे जाओ. हम उसकी विधि विधान से जो कुछ भी खर्चा होगा हम स्थापना करेंगे. सब हिंदू भाई सब मिलके, सब लोग मिलके पूरे मूर्ति की सही जगह पे उसकी स्थापना, उसका प्रयत्न हम करेंगे. विवाद कुछ नहीं है. मूर्ति किसी ने पता नहीं वहाँ से बेसमेंट में ऐसा है कि बेसमेंट में मूर्ति रख दी है, पूजा पाठ करते नहीं है. बात ऐसा है कि मंदिर का रिनोवेशन का काम चालू है, करने का है, और पर बाजू में ड्रेनेज का काम चालू है, उसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाए. पहले जैसे ड्रेनेज का काम खत्म है तो अभी टुक समय में हम लोग को मूर्ति वापस स्थापना करने का था हम लोग को. इसके लिए उसकी बैठक बना रहे थे हम लोग, मूर्ति का, हनुमान जी की मूर्ति का बैठक बन, क्योंकि शनि भगवान बिठा है तो बाजू में हमें हनुमान जी बिठा नहीं थे, तो ये मूर्ति था तो हम लोग उसी की स्थापना करने ही वाले थे. पिछली बार भी मैंने जब लिया था मूर्ति तब यही बोला था कि मैं इसको विधि सर स्थापना कर दूंगा अगर कोई 6 महीने में लेके नहीं जाएगा वापस. मूर्ति अभी कौन ले गया वो हमें पता नहीं है. रात को आके कोई लेके गया और हमें जो भी ले गया उसे कहता हूँ कि मूर्ति वापस रख के जाए, क्योंकि मुझे वापस स्थापना करनी है इसकी. वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी के VC और इंटरनेशनल अफेयर्स के डायरेक्टर ने UK की विजिट कर UK की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ हिंदू अध्ययन मामले MOU किया है. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटीना ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव साहेब, साथे साथे जे आपड़ा इंटरनेशनल अफेर्सना जे डायरेक्टर है धनेश पटेल साहेब, बंने गत अठवाडिये लंडन खाते मुलाकात लीधी हती, यूकेनी मुलाकात लीधी हती અને ઘણા શિડ્યુલ મિટિંગ કોન્ફરન્સીસ વગેરેમાં પણ ભાગ લીધો. એના સંદર્ભે એના પરિણામ સ્વરૂપે એવું કહી શકાય કે આજે ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી સાથે જે વર્લ્ડની ટોપ મોસ્ટ યુનિવર્સિટીનો દરજ્જો ધરાવે છે એ યુનિવર્સિટી સાથે વિશ્વવિખ્યાત મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીનો MOU થયો છે. આ MOUમાં જેને કહી શકાય કે જે વિશેષ કોર્સ છે હિન્દુ સ્ટડીઝ, એના સંદર્ભે આ MOU કરવામાં આવ્યો છે. આ MOUના ભાગરૂપે हिंदू स्टडीज़ में भणता विद्यार्थीओं एक्सचेंज प्रोग्राम साथे साथे एना पर रिसर्च करता जे रिसर्चर्स है एमने पण वधारे सारू एक प्लेटफॉर्म मळी रहे ए पण आमां एक उल्लेखनीय है. साथे साथे जे ऑक्सफोर्डनुं जे हिंदू स्टडीज सेंटर है एमां 15 थी वधारे रिसर्चर्स काम करी रह्या छे. एमने वधु रिसर्च हिंदू स्टडीज पर वधारे रिसर्च संदर्भे तेओ अहींया आपणी त्यां आवी अने एमां वधारे रिसर्च करी शके सारी रीते, ए पण अत्यारे उल्लेखनीय है. कॉमर्स ले, साइंस ले या आर्ट्स ले, उससे भी आगे चलकर साइंस लिया है अगर तो मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, फार्मेसी करें या सरकारी परीक्षाएं दें, कॉमर्स में कौन से क्षेत्र में जाए, ये सारी दुविधाओं का सामना हर छात्र और उनके अभिभावकों को करना पड़ता है, जिसे सुलझाने के भागरूप वडोदरा में करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित किया गया. गुजरात बोर्ड, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के परिणामों के ऐलान लगातार हो रहे हैं और छात्रों और अभिभावकों में करियर को
पसंद करने को लेकर काफ़ी असमंजस देखने मिल रही है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में डॉक्टर BR आम्बेडकर भवन सोसाइटी ने सिग्मा यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान से करियर गाइडेंस पर मार्गदर्शन देता हुआ सेमिनार आयोजित किया, जिसमें सिग्मा यूनिवर्सिटी के चीफ मार्केटिंग एंड एडमिशन ऑफिसर धवल गौड़, कोचिंग क्लासेस के ब्रांच इंचार्ज अश्विन बलदानिया और आमोदर फायर सेफ्टी कॉलेज के चेयरमैन रमेश पटेल समेत के वक्ताओं ने मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर सिग्मा यूनिवर्सिटी की ओर से चेयरमैन डॉक्टर हर्ष शाह और डॉक्टर BR आम्बेडकर भवन सोसाइटी के पदाधिकारियों समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। આ પ્રોગ્રામ એટલે રાખ્યો છે કે બહુ બધી વાર અમે એવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે 10મા અને 12મા છોકરાઓને ખબર નથી હોતી કે એડમિશન પ્રોસિજર શું છે કે કઈ લાઇન છે। એમને એવું જ લાગતું હોય કે અમુક લિમિટેડ લાઇન્સ જ અવેલેબલ હોય છે। સો આજે અમારે એવું કહેવું છે કે સિગ્મા યુનિવર્સિટી નહીં પણ કોઈ બી યુનિવર્સિટી કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કે કોઈ બી સંસ્થામાં એ લોકો એડમિશન લેતા હોય તો એમને કયા કોર્સીસ 10મા પછી બી અવેલેબલ છે અને 12મા પછી બી અવેલેબલ છે એનું માર્ગદર્શન મળે। સિગ્મા યુનિવર્સિટી બહુ સારા નવા પ્રોફેશનલ કોર્સીસ લઈને આવી રહ્યા છે, જેમાં એ ડિગ્રી કોર્સીસ ઓફર કરી રહ્યા છે, જેવી રીતના એનિમેશન અને ફેશન ડિઝાઇનિંગ ને ઘણા બધા બીજા છે। એનિમેશનનું ગુજરાતમાં અવેરનેસ ન હોવાથી આ ટાઈઅપ એના એટલા માટે જરૂરી છે કે અહીંયા એક એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ થાય, એક સારું એજ્યુકેશન મળે, કારણ કે આ ભણવા માટે છોકરાઓને બહાર જવું પડે છે અથવા ખાલી સર્ટિફિકેટ કોર્સીસ કરવા પડે છે। સો અમારું ટાઈઅપને અમે સિગ્મા સાથે મળીને ગુડ કંઈક કરવા માગીએ છીએ। 10મા અને 12મા પછી કઈ લાઈન પકડવી, કઈ ફિલ્ડમાં જવું, એના વિશે સરસ કારકિર્દી સેમિનાર રાખવામાં આવ્યો અને ફાયર સેફ્ટી વિશે પણ ઘણી બધી એ લોકોને માહિતી આપવામાં આવી, જેથી વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવી શકે અને સારી લાઈન ચૂઝ કરી શકે। જ્ઞાન અને માર્ગદર્શનનો અભાવના કારણે વિદ્યાર્થીઓ અસમંજસની સ્થિતિમાં રહે છે, પોતે એક દિશા નથી નક્કી કરી શકતા અને એના કારણે ઘણી મૂંઝવણો પડતી હોય છે। સિગ્મા યુનિવર્સિટી, ફાયર એકેડમી અને ડૉક્ટર આંબેડકર ભવન આ ત્રણેયના સંયુક્ત સાહસ થકી વિદ્યાર્થીઓને આ માર્ગદર્શન મળે અને પોતાનું લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરી શકે એ માટે આ પ્રયાસ છે। સિગ્મા યુનિવર્સિટીના ફાઉન્ડર ચેરમેન, પ્રેઝન્ટ પ્રેસિડેન્ટ અને એમની આખી ટેકનિકલ ટીમ આવીને વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને એના ભાવિમાં એમના પોતાને શામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ દિશામાં અભ્યાસ કરવા માટેના ખૂબ સૂચનો કરી વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે। शनि जयंती के उपलक्ष्य में वडोदरा के खंडेलवाल परिवार द्वारा समा के अयप्पा मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया। शनि जयंती के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह महाप्रसाद के आयोजन किए गए। पिछले 4 साल से वडोदरा के समा के अयप्पा ग्राउंड पर खंडेलवाल परिवार द्वारा शनि जयंती पर महाप्रसाद आयोजित किया जाता है, जो इस वर्ष भी श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। आयोजक राजेश खंडेलवाल और ममता खंडेलवाल ने पूजा, महाआरती और महाप्रसाद के आयोजनों के जरिए सुख और समृद्धि की कामना की। जयंती में जितना भला करें, जितना कर्म है, पर हम लोग ये जो आप देख रहे हैं भंडारा, ये भंडारा हम पिछले 3 से 4 साल से हम लोग भंडारा कर रहे हैं। इसमें दिन पे दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज मेरे घर में ही रिलेटिव हैं जो बम्बई से कोई आए, कोई दिल्ली से हैं, कोई जयपुर से हैं, कोई इंदौर से हैं। इस तरह का एक संदेश है मेरा इस समाज के लिए कि ऐसे आयोजन हर व्यक्ति अपने छोटे छोटे पैमाने पे करें तो समाज में एक हिंदुत्व का, सनातन धर्म का एक मैसेज जाता है। इस तरीके से करेंगे तो शायद हम लोग और बहुत सारी चीज़ें आगे कर पाएंगे जो एक गरीबी और हमारे देश के लिए उद्धार की चीज़ें हैं। अगर मेरा कहना इतना है कि अगर समाज में एक जना अगर ऐसा कोई बीड़ा उठाता है तो साथ में अगर लोग मिल जाते हैं तो और भी ज़्यादा हम और भी बड़ा कर सकते हैं। हमें सिर्फ फिज़िकल सपोर्ट चाहिए जिससे कि हमारी एक टीम बहुत बड़ी हो जाए और हमसे लोगों को हम लोगों की मदद भी कर पाएँ और वो हमको फिर फिज़िकली हेल्प भी कर पाएँ। कल मनाई गई शनि जयंती के उपलक्ष्य में गोत्री के शनि मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में भाविक भक्त शामिल हुए। शनि जयंती के उपलक्ष्य में देश भर के शनि मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ कल देखी गई। वडोदरा के शनि मंदिरों में भी सुबह से ही शनि भगवान की पूजा अर्चना के लिए लोगों का तांता देखा गया। वडोदरा के गोत्री इलाके में प्रसिद्ध शनि मंदिर है, जहां शनि जयंती के उपलक्ष्य में जय शनिदेव फाउंडेशन और मिशन राम सेतु द्वारा सुंदर धार्मिक आयोजन किए गए। शनिदेव की जन्म जयंती के मौके पर महाप्रसाद और शिव तांडव का आयोजन भी किया गया, जिसमें
आयोजक रवि अग्रवाल समेत के भाविक भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए। છેલ્લા એક મહિનાથી આ ભંડારાને લઈને પ્રયાસ કરવામાં આવતો હતો, તૈયારીઓ કરવામાં આવતી હતી। 10,000થી પણ વધુ લોકો જમીને અહીંયા પ્રસાદી લઈને જાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી છે। દાતાશ્રીઓનો અમે આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે તેમના જો દાન ના આપ્યો હોત તો આ ભંડારો આજે સફળ ના થયો હોત। આ સ્કૂલના જે જગ્યા પર અમે ઊભા છે, સ્કૂલના મેનેજમેન્ટનો અમે આભાર માનીએ છીએ। તમામ લોકો જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ રીતે આ ભંડારાના કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે તેમનો આભાર માનીએ છીએ। આ ગોત્રી વિસ્તારના તમામ મંડળો, હિન્દુ એકતા સંઘના જે તમામ યુવાનો છે તેમનો આભાર માનીએ છીએ। જય શનિદેવ ફાઉન્ડેશનની જે ટીમ છે તેમનો અમે આભાર માનીએ છીએ અને તેમના થકી જ આજે આ કાર્યક્રમ આખો સફળ થયો છે। कुछ सालों पहले देश में मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी फिर एक बार लोगों को याद आ रही है, जब 2000 के नोट भी बंद कर दिए गए हैं। बीती शाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट बंद करने का ऐलान किया। वैसे 2000 के नोट की छपाई कई वक्त पहले से ही रोक दी गई है और अब बाजार से 2000 के नोट वापस लेने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। 2000 के नोट चलन से गायब होने वाले हैं, जिसके लिए 30 अगस्त तक की मियाद देशवासियों को दी गई है। जिनके पास भी 2000 के नोट है वो बैंक में बदलवा सकते हैं। एक बार में सिर्फ 10 ही नोट बदले जाने का नियम रखा गया है, लेकिन आप 2000 के कितने भी नोट आपके अकाउंट में जरूर जमा करवा सकते हैं। 2000 के नोट बंद किए जाने पर वडोदरा शहर के लोगों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ फायदा नहीं होने वाला है, जो चल रहा है वैसा चलने दो। हड़ाहड़ी होगी, बैंकों में लाइनें लगेगी, लोग हैरान होंगे और बीजेपी वापस नहीं आएगी। जी मोदी साहब लाए थे, बहुत खुशी आनंद के साथ लाए थे 2000 की नोट, लेकिन अब दुख के साथ इनको वापस लेनी पड़ रही है। अभी नुकसान तो बड़े बड़े लोगों को होएगा, बिल्डरों को होएगा, बड़े बड़े व्यापारियों को, छोटे इंसान को तो कोई नुकसान नहीं होएगा, उनके पास तो होएगी भी नहीं। इस मामले वडोदरा के समग्र व्यापार विकास एसोसिएशन के अध्यक्ष परेश परीख ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2000 की नोट सरकार को निकालनी ही नहीं चाहिए थी। कल शाम को 6:30 बजे हमने न्यूज़ देखा कि 2000 की नोट आरबीआई द्वारा वापस ले जाएगी, तो मुझे 6 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन याद आ गया। लेकिन धीरे धीरे 2 या 3 घंटे में पूरा पिक्चर हमारे सामने आ गया। एक्चुअली जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और नई 500 की नोट और 2000 की नोट बाहर निकाली सरकार ने, वही टाइम पे 2000 की नोट निकालनी नहीं चाहिए। 2000 की नोट यानी काला धन का भरावा। अभी सरकार ने ये कदम उठाया है, तो जिस तरीके से स्टेप लिया है कि मिडिल क्लास वाले को दिन में करीबन 10 नोट बदल सकते हैं, और अभी तय नहीं है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है कि बीइंग ए बिजनेसमैन, ट्रेड एसोसिएशन लीडर, कुछ ऐसा भी समाचार है। लेकिन 2 या 3 दिन में सोमवार तक पूरा माहौल क्लियर हो जाएगा कि बिजनेसमैन हो या कोई व्यापारी हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो कोई भी मात्रा में रकम बैंक में जमा करवा सकते हैं। लेकिन ये सब आज या कल या सोमवार तक क्लियर हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं हमारे छोटे व्यापारियों को एक बात कहना चाहता हूँ, आप पैनिक मत होइए, हमारे पास इनफ टाइम है। सरकार ने जो कदम उठाया वो 2016-17 से लोगों को मालूम था कि कभी भी सरकार 2000 की नोट बंद करेगी। दिक्कत आएगी तो जो जिसके पास काला धन ज़्यादा है उनको दिक्कत आएगी, जिसके लॉकर में बहुत सारे कैश पड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जो भी सरकारी अधिकारी है जिसने गैर तरीके से काला धन इकट्ठा किया है, उन सबको तकलीफ आने वाली है। लेकिन हमारे छोटे व्यापारियों को कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अमित चावड़ा ने भी सरकार के इस निर्णय पर अपनी राय व्यक्त करते हुए इसे सरकार की नाकामी करार दिया है। આજે મોદી સરકાર દ્વારા આખા દેશમાં જાણે અઘોષિત કટોકટી હોય એવી સ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું છે। આજથી 6 વર્ષ પહેલા મોદી સરકારે રાતોરાત કોઈની પણ સાથે પરામર્શ કર્યા સિવાય કોઈ પણ જાતના વિચાર વગર આખા દેશના લોકોને આર્થિક રીતે પાયમાલ થાય એવો 1000ની નોટ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો। નોટબંધીની જાહેરાત કરી હતી। એ વખતે સરકારે કીધું હતું કે આ નોટબંધી થવાથી દેશમાં ડુપ્લિકેટ નોટોનું નેટવર્ક ખતમ થશે, જે આતંકવાદીઓને પૈસા પહોંચે છે એ કડી ખતમ થશે, અને ખાસ કરીને જે આ 1000ની નોટ બંધ થવાથી કાળું નાણું બહાર આવશે। આજે 6 વર્ષ પછી એમનું કંઈ પણ થયું ખરું? આજે સરકાર જ્યારે 2000ની નોટ બંધ કરવાની જાહેરાત કરે છે ત્યારે લોકોને એમણે પહેલાં જવાબ આપવો પડશે
કે 1000ની નોટ બંધ કરી ત્યારે લોકોને જે કીધું હતું કે કાળું નાણું બંધ થશે, ડુપ્લિકેટ નોટો બંધ થશે, આર્થિક પ્રગતિ થશે, એમાંનું કંઈ પણ થયું છે ખરું? તો કેમ 2000ની નોટ બંધ કરવી પડે છે? અને 2000ની નોટ બંધ કરવાથી શું દેશને ફાયદો થશે અને શું દેશને આર્થિક રીતે નુકસાન થશે, એનો જવાબ પણ પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ देशनी जनता ने आपको पड़શે। वीएनएम न्यूज बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।